गुड मॉर्निंग 8th क्लास। जैसा कि लास्ट डे हमने पोएम जो स्टोरी जो थी, शॉर्ट स्टोरी जो पोएम की तरीके से लिखी गई है, उसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमारा जो टॉपिक था वो था द एंट एंड द क्रिकेट, यानी कि झिंगुर। तो हमने देखा था कि एंट जो है वो समर के सीज़न में, और जो समर का जो सीज़न था उस समय में वो विंटर के लिए, जब बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है उस समय के लिए भोजन इकट्ठा करती है। लेकिन जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था, वह अपना पूरा समय गाने में ही बिता दिया करता था। लेकिन जब ये जो गर्मी का सीज़न ख़त्म हो गया और जब सर्दी का सीज़न स्टार्ट हुआ, तो जब वह अपनी कपबोर्ड को खोलकर देखता है, अलमारी को खोलकर देखता है, तो देखता है कि उसकी अलमारी तो खाली पड़ी थी, उसके पास तो खाने को दाना तक नहीं था। वह बहुत पछताता है और वह इस उम्मीद से कि शायद कंजूस जो चींटी थी वह उसकी मदद करेगी, कंजूस जो एंट थी वह उसकी मदद करेगी, वह उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ मुंह भर दाने दोगी, जिससे मैं अपना पेट भर सकूं और इस भरी सर्दी में अपने आप को बचा सकूं। और ऐसे जब वो जाता है तब वह पूरी तरह से ठंड में कांपता हुआ बड़ी हिम्मत कर जाता है। लेकिन वहाँ पर क्यों वैसे वो जो उससे कुछ लेने के लिए जाता है, वह उससे कुछ मांगने नहीं जाता, बल्कि वह सिर्फ एक उस समय की मदद चाहता था। उसके मन में ये था कि वह अभी तो एंट से उधार ले लेगा, लेकिन बाद में जो है वह इसे वापस लौटा देगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और वो ये भी जानता था कि अगर एंट ने उसकी हेल्प नहीं की तो वह निश्चित ही इस सीज़न में वह भूख से और ठंड के मारे तो वैसे ही मर जाएगा। तो देखिए, अब आगे आता है, सेज द एंट टू द क्रिकेट। जब वह क्रिकेट एंट के पास जाकर उससे कहता है मुझे खाने के लिए कुछ दाना दे दो, तभी तो अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। तभी एंट जो है वह झिंगुर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। हे झिंगुर, मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ और मैं तुम्हारी मित्र भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि हम चींटियों का एक स्वभाव होता है, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं और ना ही कभी किसी को उधार देते हैं। देखिए, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी को उधार देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। ना तो हम कभी किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं और ना ही हम किसी को कोई चीज़ उधार देते हैं। बट टेल मी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछती हूँ प्रिय झिंगुर, मुझे बताओ डियर क्रिकेट प्रिय झिंगुर, मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। कि वह आगे पूछती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे ये तो बताओ कि जब मौसम गर्म था, वार्म था यानी गर्म था, तब तुमने क्या कुछ नहीं बचाया अपने लिए? क्या तुमने थोड़ा सा भी भोजन इकट्ठा नहीं किया जब गर्म मौसम था उस समय? क्वाट द क्रिकेट नॉट। तभी झिंगुर कहता है क्वाट, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैंने तो बिल्कुल भी भोजन नहीं बचाया है, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और आगे कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट। मेरा जो हृदय है वो इतना चंचल है। यहाँ लाइट से मतलब है चंचल, क्योंकि मेरा हृदय तो बहुत चंचल है। दैट आई सेंग डे एंड नाइट। गर्म मौसम में जो अच्छा मौसम था, तो वह प्रकृति को जब मैं देख रहा था तो बस मैं तो दिन रात गीत ही गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से। जब मैंने पूरी प्रकृति को देखा तो ये सारी प्रकृति मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद से भरी हुई दिखी। लुक्ड गे का मतलब है यहाँ पर आनंद से भरी हुई दिखी, बड़ी ही प्रसन्नचित्त दिखाई दी। इसीलिए मेरा मन सिर्फ उस प्रकृति को देखकर बहुत प्रसन्न होता था और मैं सिर्फ गाना ही गाता था और गाना ही गाता रहा। मैंने उस समय अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। तभी देखिए, तभी एंट उससे कहती है, चींटी उनसे कहती है, Go then says the ant and dance the winter away। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम अभी भी जाओ, अभी यहाँ क्यों आए हो, जाओ और अब भी क्या करो, डांस ही करो। अब भी तुम क्या करो, डांस ही करो, गाना गाओ और गाना गाकर अपनी सर्दी को दूर भगाओ। अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? जब जब भोजन इकट्ठा करने का समय था तब तो तुमने कुछ इकट्ठा किया नहीं, अब यहाँ मदद के लिए आए हो। तो अब एक काम करो, वही गाना आप गाओ और अपनी नींद के साथ साथ अपनी सर्दी को भी भगाओ। Thus ending
he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और इतना कहकर वह चींटी अपनी बात को ख़त्म करती है और जैसे अपना दरवाज़ा सा जो था उसे वो हटाती है उसे बाहर निकालने के लिए, और क्रिकेट को बाहर की तरफ निकाल देती है उस छोटे से दरवाजे से। उस बेचारे छोटे झिंगुर को वो दरवाजे से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। चींटी उसकी हेल्प ना कर कर उसे अपने घर का दरवाज़ा खोलकर, अपना जहाँ वो रह रही थी वहाँ का दरवाज़ा खोलकर वह उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती है और अपना दरवाज़ा फिर से बंद कर लेती है। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल। लोग जो हैं वह एक कहानी कहते हैं इसे। लोगों के द्वारा जब हमने इसको पूरा पढ़ा हमने देखा कि जब एक समय था कि क्रिकेट को कुछ अपने लिए इकट्ठा करके रखना चाहिए था, बहुत ज़्यादा विंटर के सीज़न में जब चारों तरफ बर्फ़ जम जाती है, लेकिन वह अपने टाइम का चीज़ों का सही यूज़ नहीं करता है और उसी की वजह से जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो जो क्रिकेट है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। जब वह एंट के पास जाकर हेल्प मांगता है तो एंट उससे वही कहती है कि क्या तुमने अपने लिए भोजन इकट्ठा नहीं किया था। वह मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ गीत ही गाया। तो एंट ये कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे घर से निकाल देती है कि अब तुम गाना ही गाओ और गीत गाकर ही अपनी सर्दियाँ दूर भगाओ। ये इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसलिए ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय रहते चीज़ों को समझना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए, और यदि हम अभी के समय पे नहीं सावधान रहेंगे और अपने कार्य को सही समय पर नहीं करेंगे तो हम अपने आज के कार्यों के कारण आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत से घिर जाएंगे। तो देखिए, फॉक्स यानी लोग, कॉल दिस ए फेबल, लोग तो इसे एक नीति कहानी कहते हैं। आई विल वॉरेंट इट्स ट्रू, लेकिन मेरी निगाह में सिर्फ ये नीति कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है, क्योंकि ये हमें जीवन में एक सच्ची सीख देती है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए उपमा दी गई है। यहाँ पर उदाहरण के साथ बताया गया है। क्रिकेट तो वैसे झिंगुर होता है, लेकिन यहाँ देखिए आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है सम हैव 2, यानी कि यहाँ जो पर्सन होते हैं, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि ऐसे ही कई सारे लोग होते हैं वो जो झिंगुर के समान ही होते हैं। झिंगुर तो 4 पैर वाला था, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी सोचने समझने की, तब उसने ऐसा किया। लेकिन कुछ तो 2 पैर वाले जो लोग होते हैं अर्थात इंसान जो होते हैं वह भी अपना समय यूं ही बर्बाद करते हैं और आने वाले भविष्य में सिर्फ वह पछताने के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता और सिर्फ वो पछताते ही रहते हैं। तो इसी के साथ देखिए आपकी ये पोएम जो है वो ख़त्म हो गई है और अब आप इसको एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा। पोएम तो लिखने का तरीका था, वैसे ये स्टोरी थी आपकी फेबल, नीति कथा जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती है। ये फेबल अपनी कंप्लीट हो गई है और अब आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, इसके हार्ड वर्ड्स देख लेना। नीचे जो आपके देखिए ग्लॉसरी वर्ड दिए गए हैं, इन ग्लॉसरी वर्ड्स को भी देख लेना और अपनी नोटबुक में कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उस नेक्स्ट चैप्टर को हम जो है वो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।